हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की Q4 रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज ही के दिन कंपनी के द्वारा पोस्ट की गई है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसी रिजल्ट आई है एंड मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें अगले ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के दिन इसकी शेयर प्राइस पर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम अभी इनके टेक्निकल्स के ऊपर भी साथ में डिस्कस करेंगे एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी देखने वाले हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड देखो कोई न्यूज नहीं है, तो सीधा हम यहाँ पर रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। एंड देखो यहाँ पर जो रिजल्ट इन्होंने पोस्ट की है ये थोड़ी सी धुंधली टाइप की पोस्ट की है। यहाँ पर देखो ब्लर टाइप का लग रहा है, तो आप लोग बस ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंड यहाँ पर देखो ये जो रिजल्ट पोस्ट की गई है ये लाख में पोस्ट की गई है, तो अभी मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट अर्नड से। तो यहाँ पर देख सकते हो FY23 की Q4 में इंटरेस्ट कमाई थी कंपनी 1184 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 1528 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट कमाई है कंपनी। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया बढ़ी है। यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1470 करोड़ थी इंटरेस्ट अर्नड, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 1528 करोड़। बहुत ही बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंटरेस्ट कमाई है कंपनी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। उसके बाद यहाँ पर हम टोटल इनकम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये रही टोटल इनकम। तो यहाँ पर देखो FY23 की Q4 में टोटल इनकम थी कंपनी की 1363 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 1764 करोड़ की। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर देख सकते हो 1655 करोड़ से बढ़कर 1764 करोड़ हो चुकी है। तो देखा जाए तो टोटल इनकम भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अगर इनकम बढ़ी है कंपनी के अंदर तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे भी बढ़ सकते हैं कंपनी की। तो देखो यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेज की बात करें तो एक्सपेंसेज भी कंपनी की बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। अमाउंट देखें तो देखो यहाँ पर FY23 की Q4 में टोटल एक्सपेंडिचर थी कंपनी की 953 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 1246 करोड़ की। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में एक्सपेंडिचर थी कंपनी की 1198 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 1246 करोड़ की। तो एक्सपेंसेज भी बढ़े हैं कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। उसके बाद हम प्रोविजंस की बात करते हैं तो देखो प्रोविजंस कंपनी के अंदर काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर हम FY23 की Q4 की बात करें तो FY23 की Q4 में कितनी थी प्रोविजंस, माइनस में थी, -1.9 करोड़, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 79 करोड़। काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस बढ़ गए हैं। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ थी प्रोविजंस, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 79 करोड़। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे प्रोविजंस कंपनी की बढ़ी है। उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी की। तो ये रही नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर FY23 की Q4 में नेट प्रॉफिट थी कंपनी की 309 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 329 करोड़। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट थी कंपनी की 300 करोड़ की, तो इस बार बढ़कर हो चुकी है 329 करोड़। तो यहाँ पर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं EPS। ठीक है, तो ये रही EPS। FY23 की Q4 में EPS थी कंपनी की 1.47 रुपीज़ की, जो कि इस बार बढ़कर 1.71 हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 1.53 रुपीज़ से बढ़कर 1.71 रुपीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। उसके बाद यहाँ पर हम ग्रॉस NPA एंड नेट NPA की बात करें तो ये रहा। अगर हम ग्रॉस NPA की बात करें तो FY23 की Q4 में ग्रॉस NPA थी 630 करोड़ की, जो कि इस बार यहाँ पर घटी है और 612 करोड़ हो चुकी है। देखा जाए तो ठीक है, लेकिन मेन अभी नेट NPA बाकी है।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर देख सकते हो 570 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 612 करोड़ ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए की बात करें तो देखो नेट एनपीए थी 9 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 76 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपनी की। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 42 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे कंपनी की एनपीए बढ़ी है, नेट एनपीए। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर देखो ग्रॉस एनपीए 2.88% से घटी है और 2.23% हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 2.18% से बढ़कर 2.23% हो चुकी है। तो ग्रॉस एनपीए से इंपॉर्टेंट नेट एनपीए होता है, ठीक है। तो देखते हैं नेट एनपीए कैसा रहा है। तो देख सकते हो नेट एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 0.04% से बढ़कर 0.28% हो चुकी है। और यहाँ पर देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.17% से बढ़कर 0.28% हो चुकी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एनपीए भी बढ़ी है कंपनी के अंदर, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर देखो एवरेज बताई जा रही है 0.97% से घटकर हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.84%। उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 0.78% से बढ़कर हो चुकी है 0.84%, ठीक है। सो ये रही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की Q4 रिजल्ट तो ठीक ठाक है। रेवेन्यू भी कंपनी की बढ़ी है, टोटल इनकम भी बढ़ी है एंड नेट प्रॉफिट भी बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। अब देखते हैं यहाँ पर मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। तो ये रही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एस्टिमेट्स, ठीक है। देखो रेवेन्यू की डेटा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 310 करोड़ की, जो कि अभी बढ़कर हो चुकी है 329 करोड़ अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के सेगमेंट में कंपनी ने मार्केट की एस्टिमेट्स को बीट की है बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो अच्छी बात है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को काफ़ी बढ़िया तेजी आ सकती है शेयर के अंदर, अच्छी मूवमेंट्स आ सकती है शेयर के अंदर। तो चलो अब यहाँ पर हम इनकी टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी के प्राइस की हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये है 53.4 रुपये की। यहाँ पर अगर हम इनकी जो हाई है इससे यहाँ तक कि डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी बाइंग के लिए सही अपॉर्चुनिटी हमें नहीं लग रही है, क्योंकि डिस्काउंट ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर किसी ने इधर के प्राइस पर इन्वेस्ट कर रखा होगा, इधर के प्राइस पर या फिर इस प्राइस पर भी, तो ठीक प्राइस पर आपने इन्वेस्ट किया होगा और ओवरऑल अभी आप प्रॉफिट में ही होगे, ठीक है। क्या आपने भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है? कमेंट में जरूर से बताना कितने प्राइस लेवल पर और कब से होल्ड कर रखा है, ये भी कमेंट में जरूर से बताना। तो देखो यहाँ पर अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अगर तेजी आती है तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस होगी 56 रुपये की। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देती है तो फिर यहाँ से यहाँ तक के चांसेज हो सकते हैं तेजी की, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक आती है 56 रुपये तक, और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर गिरकर इस प्राइस पर भी आ सकती है, जो कि ये है हमारी सपोर्ट 50.5 रुपये की। हो सकता है कि जब ये गिरेगी तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर ये एक कंसोलिडेशन फेज है। पास्ट में भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद सेलिंग प्रेशर अगर ठीक ठाक रही तो ये लेवल होगा हमारा 50 रुपये का, और रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये 56 रुपये का, ठीक है। बाकी देखा जाए तो काफ़ी छोटी कंपनी है, तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो सोच समझ कर ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही इन्वेस्ट करना, जितना कि चला भी जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस प्रकार की सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस प्रकार की छोटी कंपनियों के अंदर, ठीक है। बाकी इस कंपनी के ऊपर हमने फुल एनालिसिस वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये रही हमारी आज की वीडियो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।